Hello friends, my name is Amit Kumar Pradhan and you are seeing your favorite educational channel Spreading Brains. So आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस. So let's start. तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, so what is fraction? Fraction is the equation represented by a by b. तब आप लोग फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब a इसका है न्यूमरेटर जो कि लाइन के ऊपर वाला पार्ट है और इसके नीचे वाला पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो इफ मैं आपको एक नंबर दूं 3/4, सो ये है उसका न्यूमरेटर जो लाइन के ऊपर वाला पार्ट है, लाइन के नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर. सो फ्रैक्शन के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो. जैसे कि मैं आपको दूं 4/3, सो ये 4 है और ये 3 है, तो 4 3 से बड़ा है. सो ऐसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. देन प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा. सो ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया, या फिर 3/5. सो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं. देन आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप लोग हर वक्त खाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ही कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे कि मैं आपको दूँ 3/2, सो इसको अगर आप लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो इसको आप लोग डिवाइड करना पड़ेगा. सो ऐसे करके 3 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे. सो अगर आप 2 1 जा 2 यहाँ पे रिमाइंडर 1. सो रिमाइंडर को हम लोग होल के हिसाब से लेंगे, मतलब 1 होल 1/2. सो इसको अगर हम लोग 3/2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो इसका आएगा 2 × 1 2 + 3. सो न्यूमरेटर एज यूजुअल न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर भी डिनोमिनेटर रहेगा. सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर के साथ ऐड करेंगे. इफ हम लोग डिनोमिनेटर को होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं दूँ 2 होल 1/2, सो आप लोग डिनोमिनेटर को होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद आपका निकलेगा 2 2 जा 4, 4 + 1 5. फिर हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है 5/2. देन हम लोगों को आते हैं मल्टीप्लिकेशन. तो फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे. सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट समझ लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर टू गेट देयर प्रोडक्ट. मतलब मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि अगर हम लोग एक नंबर को और एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसका प्रोडक्ट मिलेगा. सो मैं आपको एक नंबर दूँ 3 × 4. इसका मतलब सिंपल सा मतलब है 3 × 4, मतलब 3 को 4 बार ऐड किया गया है, मतलब 3 + 3 + 3 + 3. सो इसका जो मतलब है इसका भी वही सेम ही मतलब है. तो 3 × 4 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 निकलेगा. अगर आप ऐसे लंबे प्रोसेस में करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है. सो अगर आपको एक नंबर दिया होगा 3 12 टाइम्स, तो आप लोग ऐसे तो 3 × 3 ऐसे करके तो नहीं कर सकते. तो आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, ऐसे लिख रहे हैं 12 × 3. अगर आप ऐसे लिखेंगे 3 2 जा 6, यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट रहेगा ये वाला. इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका सम निकलेगा उसको आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है. उसका 3 1 जा 3, जिस तरफ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस तरफ लिखना है. सो 36. सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 36. तो एज यूजुअल ऐसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. उसके बाद आता है एडिशन. एडिशन में हमारा देखिए, मैंने जैसे कि आपको बोला 3/4 + 4/3. अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इनका डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा और इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा. सो एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा 12. हमको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा पहले. तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं तो सेम करने के बाद 4 × 3, अगर डिनोमिनेटर को सेम करना है तो इसके नीचे 12 आया ना हमारा एलसीएम. सो 4 × 3 करने के उसका न्यूमरेटर में 3 × 3, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई होगा. इफ मैं अगर आपको ऐसा इक्वेशन लिखूं, अगर यहाँ पे 9/12, 3/4 का 9/12 और 4/3 का अगर हम लोग ऐसे ऐड का सिंबल देंगे तो डिनोमिनेटर हर वक्त 12 ही आएगा. लेकिन आपको प्रोसेस में लिखना है, जैसे कि 3 × 4 4 × 4. सो यहाँ पे 4 × 4 कितना होता है 16. सो आप लोग ऐसे लिखेंगे 9 + 16 होल डिवाइडेड 12. सो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 25/12. सो इसको इफ हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हम लोगों को आएगा, देखिए
यहाँ पे अगर आपको कोई माइनस का सिंबल दिया होगा, जैसे कि मैंने बोला था इंटीजर्स में, उसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/12, यहाँ पे -25 दिया तो -25/12, इफ -25/-12 दिया तो ऐसे लिखना है। यहाँ पे देखिए -25/-12, तो ऐसे आपको लिखना है। देन आता है हमारा सब्सट्रैक्शन भी सेम ही है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ 3/4 - 4/3, तो ऐसे ही आपको लिखना है 9/12, यहाँ पे मैंने जो लिखा था यहाँ पे 9/12 और -16/12। सो इफ अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 9 - 16 होल डिवाइडेड 12, और 9 - 16 कितना होता है? ये कभी भी पॉजिटिव में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, ये बिगर नंबर है। इफ ये बिगर नंबर है तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, सो यहाँ पे माइनस होगा और हमारा आंसर आएगा -7, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस है ना, सो -7 हमारा आंसर आएगा /12, क्योंकि डिनोमिनेटर 12 है तो -7/12। सो ऐसे आप लोग करके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, ये वाला प्रोसेस। फिर आता है हमारा डिवीजन कैसे करेंगे? डिवीजन बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3/4 डिवाइडेड बाय 4/3। सो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा। जैसे कि आप लोग इफ ऐसे 3/4 डिवीजन साइन मल्टीप्लाइड में चेंज हो गया, मल्टीप्लाइड होने के बाद इसका रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 ऊपर है तो नीचे आएगा 4। सो यहाँ पे आपको 9/16 आपका आंसर निकल के आता है ना। 9/16 आप लोग ऐसे लिख सकते हो डिवीजन को। सो अगर आप ऐसा भी लिखोगे 3 × 3/4 × 4, सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका भी सेम ही आंसर आएगा 9/16। तो ऐसे करके आप डिवीजन कर सकते हो। डिवीजन करने के बाद हमारा आता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैं अगर सेम डिनोमिनेटर वाला नंबर दूं तो आप इजीली उसको असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी चाहे चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं दूंगा 3/4 और 7/4। सो इसमें से यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को आप छोड़ के न्यूमरेटर को देखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा अरेंज करेंगे। सो इफ हम लोग 3/4 और 7/4 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सो हमारे न्यूमरेटर में सबसे छोटा है 3, तो हमारा पहले आएगा 3/4, उसके बाद आता है 7/4, क्योंकि ये लास्ट बचा है तो 7/4। इफ मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दूँ, जैसे कि 3/4 और 4/5, तो आप तो बोलोगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, जैसे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग बना रहे थे। तो 4 × 5 इसका एलसीएम निकालने के लिए इजीली ये अगर इवन में तो एलसीएम निकालना, अगर एक इवन एक ऑड में तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। 4/5 × 3 × 5, तो इसका आएगा हमारा 15/20। देन इफ हम लोग 4/5 को कन्वर्ट करेंगे, 4/5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा 4, क्योंकि 20 आएगा × 4, सो 16/20। सो इफ हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अभी अरेंज करेंगे तो 15/20 और 16/20, और इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/4 और 4/5। देन डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर जैसे दिखे है उसका उल्टा, तो 4/5 और 3/4, ऐसे करके आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी खत्म हो गया। उसके बाद मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूंगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/12। सो इसमें से आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, जो कि आपके बुक में अभी के लिए नहीं दिया, वो सिंपल इक्वेशंस के चैप्टर में दिया है। सो आप इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 3 4। सो यहाँ पे 4 लिखोगे लेकिन न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, सो 1/4। आप लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।